Welcome back to the student of class 9. Dear students, today we are going to discuss about the how can we separate a mixture of two immiscible liquids. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. स्टूडेंट, आज हम दो इमिसिबल मिक्सचर हैं उनमें से कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे. स्टूडेंट्स, दो इमिसिबल सब्सटेंस हैं, दो इमिसिबल लिक्विड के मिश्रण हैं, उनको हम कैसे कैसे अलग करते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.6. लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल. स्टूडेंट्स, आओ हम सेपरेट करते हैं केरोसिन ऑयल को फ्रॉम वाटर से. केरोसिन ऑयल तो सभी लोग जानते हैं, वाटर और केरोसिन ऑयल दो क्या है, एक दूसरे में इमिसिबल हैं. इनको हम सेपरेट करते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, की मदद से हम सेपरेट करते हैं केरोसिन ऑयल को, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द वाटर. Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. Students, pour the mixture of kerosene oil. पहले हम क्या है, केरोसिन ऑयल को, ठीक है, पहले डियर स्टूडेंट्स, pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. स्टूडेंट्स, एक सेपरेटिंग फनल में वाटर एंड केरोसिन के मिक्सचर को क्या करते हैं, पोर कर देते हैं. किट में पोर करें या डालें. ओके, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड. स्टूडेंट, कुछ समय के लिए, कुछ देर तक क्या है, इसे अनडिस्टर्ब लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं. ओके, बिना किसी डिस्टरबेंस कुछ समय के लिए इसको क्या है, छोड़ देते हैं. ड्यू टू विच वाटर एंड केरोसिन ऑयल फॉर्म सेपरेट लेयर्स, जिससे कि क्या है, वाटर और केरोसिन ऑयल में एक अलग अलग लेयर फॉर्म हो जाती है. ओके, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली. स्टूडेंट्स, लुक इन फिगर 2.6. स्टूडेंट्स, नीचे दिए हुए जो फिगर 2.6 में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेपरेटिंग फनल, केरोसिन ऑयल, वाटर एंड स्टॉप कॉक. यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टॉप कॉक भी है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नीचे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, जब कुछ समय के लिए हम इसको छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब फॉर समटाइम्स के लिए क्या है, अनडिस्टर्ब करके इसको छोड़ देते हैं. तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे केरोसिन एंड वाटर की टू सेपरेट लेयर फॉर्म्ड, दो अलग अलग लेयर यहाँ पर क्या है, फॉर्म हो जाती है. अब नाउ द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली. स्टूडेंट, अब स्टॉप कॉक की मदद से उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं केयरफुली, और जो लोअर लेयर होती है वाटर की, उसमें क्या है, केयरफुली वाटर वहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं. क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीच द स्टॉप कॉक. स्टूडेंट, जैसे ही तेल का जो ऑयल की लेयर्स होती है स्टॉप कॉक तक पहुंचती है, स्टॉप कॉक को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं. तो ड्यू टू विच वी फाइंड द वाटर रिमूव फ्रॉम द सेपरेटिंग funnel, and in separating funnel only kerosene oil are present. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम वाटर इसमें से केयरफुली वाटर को निकाल देते हैं तो केवल क्या है, केरोसिन ऑयल ही फनल में रह जाता है. ओके, एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इनके अनुप्रयोग क्या है. टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. स्टूडेंट्स, इसकी मदद से हम ऑयल एंड वाटर के इमिसिबल मिक्सचर्स को पृथक कर लेते हैं. इमिसिबल जो मिक्सचर होते हैं उन्हें अलग सेपरेट करने में हेल्प करता है. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन
from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. Student, जो आयरन की एक्सट्रैक्शन में आयरन को सेपरेट करने में, ओके, आयरन को उसके ओर्स से सेपरेट करने में भी इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड्स में जो हल्की मतलब लाइटर स्लैग्स होती हैं उनको क्या है, एबव लेवल से ऊपर से क्या है, हटा लिया जाता है। और फर्नेस की जो निचली मतलब लोअर लेयर होती है वहाँ पे क्या है, मोल्टेन आयरन रिमेन। फर्नेस में क्या है, बॉटम में क्या है, मोल्टेन आयरन एट द बॉटम। इसमें क्या है स्टूडेंट, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन के एक्सट्रैक्शन में उसके ओर से उसके आयरन को उसके ओर से सेपरेट करने में, एक्सट्रैक्ट करने में भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें जो लाइटर स्लैग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, जो लाइटर स्लैग्स होती हैं वो टॉप पे रहती हैं, और बाय दिस मेथड टू लीव द, और जो मोल्टन आयरन होती है वो बॉटम में चली जाती है, तो ऊपर से उसको हम सेपरेट कर लेते हैं इन फर्नेस में। ओके, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल, इसका प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंगली इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, जो ऐसे मिक्सचर होंगे जिसमें क्या उनके कंपोनेंट एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, उनको उनके डेंसिटीज़ के ऊपर, डेंसिटीज़ के आधार पर, डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंगली, डेंसिटीज़ के बेसिस उसको क्या सेपरेट किया जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको उनकी लेयर्स क्या है, सेपरेट किया जाता है, अलग अलग लेयर से सेपरेट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, उनकी डेंसिटीज के आधार पर, उनके डेंसिटीज के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये जो हमारा टॉपिक था, हम कैसे टू इमिसिबल मिक्सचर से सेपरेट, ये मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, एक ऐसे इमिसिबल मतलब अघुलनशील द्रव से, टू मतलब कोई मिश्रण है जो क्या है उसमें इमिसिबल लिक्विड है, कंपोनेंट्स उसके क्या हैं एक दूसरे से इमिसिबल हैं, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड्स का हम यूज़ करके टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके कंपोनेंट से। ये हमारा मेथड, ये हमारा टॉपिक रहा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी सेपरेट ये मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कफूर। ओके स्टूडेंट, कैम्फोर स्टूडेंट, जैसे क्या है साल्ट और तथा साल्ट एंड क्या है कपूर, जिसको बोलते हैं कैम्फोर मतलब कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। साल्ट एंड कपूर जिसको हम बोलते हैं कॉमन कपूर के मिश्रण है, उनको हम कैसे एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फोर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 में ही अध्ययन कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि कफूर जो कैम्फोर होता है वह चेंज डायरेक्टली मतलब वो चेंज डायरेक्टली कहाँ से कहाँ चेंज होता है, सॉलिड से लेकर के सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्टिंग। स्टूडेंट्स, कपूर जो होता है वह डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे उसको हीट करते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट contain a soluble volatile component from a non-soluble impurities, the sublimation process is used। स्टूडेंट्स, तो इसको जो सेपरेट करने के लिए, साल्ट और कपूर के मिक्सचर को अलग करने के लिए जो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू इनको क्या है सेपरेट किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, ऐसे मिक्सचर जो सब्लिमेबल मतलब सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज से
इनको क्या है, इस मेथड के थ्रू मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू उनको हम सेपरेट करते हैं। इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या है, सच मिक्सचर दैट, ऐसे मिक्सचर जो क्या है सब्लिमेबल हैं और उनको नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी से सेपरेट करना है। द सब्लिमेशन, ऐसे पदार्थ को, ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। दे आर गिवन फिगर 2.7 जो कि 2.7 में दिया हुआ है। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच sublim are ammonium chloride, naphthalene and एंथ्रेसीन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे इसमें क्या है अमोनियम क्लोराइड का है, नेफ्थालीन का है, एंथ्रासीन, ऐसे हैं जो क्या है सब्लिमेबल होने योग्य हैं, सब्लिमेबल हो सकते हैं, सब्लिम सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, इनके कुछ क्या हैं ऐसे हैं, मतलब वो एग्जाम्पल हैं जो क्या है सब्लिमेबल हो सकते हैं। तो सब्लिमेबल हैं तो उनको हम क्या है सब्लिम प्रोसेस के थ्रू क्या है सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, बाकी सब्सटेंस जो होंगे वो क्या है नीचे पड़े रह जाते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।